अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि खानका में उरहान साहब शहजादे को लेकर उस कमरे में दाखिल होता है जहां पर शहनशाह को रखा गया होता है, जबकि शहजादी स्पोर्चा को भी वहां पर मुंह पर पट्टी बांधकर बिठाया गया होता है। शहजादा जब स्पोर्चा को देखता है तो कहता है, तो हमारी बिन बुलाई मेहमान शहजादी स्पोर्चा है। उरहान साहब कहते, और राहबा के भेस में पकड़ी गई, जिम्मेदार सिपाहियों की सजा मौत थी। और फिर शहजादा कहता, इसका मुंह खोलो। तो उरहान साहब उसके मुंह से पट्टी हटाते हैं तो शहजादी कहती, गद्दार, रोम और मेरे बाबा के साथ तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो शहजादा पूछता, तुम किस पर इतना भरोसा कर रही हो? उस बकरियों के चरवाहे अपने शोहर पर? तो स्पोर्चा कहती, उरहान तुम्हारे बरक्स एक बहुत ही बाइज्जत और बावकार आदमी है। शहजादा कहता, मैं समझता था कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक सियासी मुआहिदा है, इसका मतलब है कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, तो फिर तुम्हें उरहान के तमाम मंसूबे मालूम होंगे। तो स्पोर्चा कहती, जहन्नम में जाओ एंद्रोनिकोस, कभी भी तुम मुझसे उरहान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। तो एंद्रोनिकोस कहता, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारे बाबा मेरे कैदी हैं तुम्हारी जबान खुल ही जाएगी। और फिर उरहान साहब कहते, जहां पना, दरअसल मेरे पास सुल्तान उरहान के हवाले से एक खुफिया इतला है, अगर कमांडर आंद्रियास यहाँ होते तो मैं उन्हें बताता। जिस पर एंद्रोनिकोस उसे बताने का कहता है। तो उरहान साहब कहते, उस्मानी मुस्लिम दस्ते हमारी फौज के रास्ते में मौजूद पुल पर जासूसी करते हुए देखे गए हैं, मेरा अंदाजा है कि वो पुल को तबाह करना चाहते हैं। ये सुनकर एंद्रोनिकोस कहता, ठीक है, लेकिन कब? हमारे पुल पर पहुंचने से पहले या हमारे पुल पार करने और हमला शुरू करने के बाद? तो उरहान साहब कहते, अगर वो हमारी फौज के आने से पहले पुल को तबाह करना चाहते तो वो इसे अब तक तबाह कर चुके होते। मेरा अंदाजा है कि वो हमारी फौज के गुजरने के बाद इसे तबाह करेंगे। तो शहजादा कहता, तो फिर उनका मकसद क्या हो सकता है सिपाही? तो उरहान साहब कहते, अगर हमारी फौज सरहदों पर घेरे में आ गई तो इस क्वादर तक उरहान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इस पर शहजादा कहता, तुम हिकमत अमली बनाने में काफी माहिर हो, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए अगर वो ये सब करने में कामयाब भी हो जाएं, अयोदोस किला इन्हें रोक लेगा। इसके अलावा वो इस पुल को कभी तबाह नहीं कर पाएंगे। जो खुफिया इतला तुमने सुनी है वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। समंदरा तैकफूर उस्मानी दस्तों को संभाल लेगा। इस पर उरहान साहब खामोश हो जाते हैं, जबकि इस दौरान हम बाहर से देखते हैं कि शहनशाह साहब दमीरहान महमद भी अपने सिपाहियों के हमरा शहजादा एंद्रोनिकोस से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और डेस्पिने उनको साथ लेकर आ रही होती है। इधर खानका में शहजादी स्पोर्चा कहती, तुम जो चाहो कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे एंद्रोनिकोस, कभी नहीं। एंद्रोनिकोस कहता, क्या तुम ऐसा कहती हो? स्पोर्चा कहती, तुमने मुअब्बद सुरमाओं के साथ मिलकर काम किया और वो तबाह हो गए, अब तुम सरदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, उनका भी अंजाम आएगा और आखिर में तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो एंद्रोनिकोस कहता, मुअब्बद सुरमा, वो तो सिर्फ एक साया थे, पोप अब खुद मेरे साथ हैं। ये सुनकर स्पोर्चा कहती, इसका मतलब है कि तुम फिर एवेन्यू से मदद की उम्मीद कर रहे हो? एंद्रोनिकोस कहता, इसे एक मुकद्दस इत्तेहाद कह लो। और फिर उरहान साहब कहते, जहां पना, अगर मैंने सही समझा है तो इसका मतलब है कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों का इत्तेहाद है। तो एंद्रोनिकोस कहता, बिल्कुल सही कहा सिपाही, चर्चों के इत्तेहाद के साथ ना उरहान और ना ही कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लातीनी जहाजों की मदद से हम बोर्सा वापस ले लेंगे। और फिर स्पोर्चा से कहता, देखते हैं तुम्हारा शोहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम देखेंगे कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या खतरात मोल लेगा। और फिर उरहान साहब से कहता, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छे सिपाही हो क्लेमेंस, मैं चाहता हूँ कि तुम शहजादी को फौरन कुस्तुनतुनिया ले जाओ। उरहान साहब कहते, जो हुक्म। और स्पोर्चा को पकड़कर उठाता है। तो स्पोर्चा कहती, तुम एक गद्दार हो, गद्दार, अपने खानदान से गद्दारी करने वाले। जबकि उरहान साहब स्पोर्चा को लेकर बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद शहजादा एंद्रोनिकोस शहनशाह के पास आता है और उससे पूछता, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा वही पोता एंद्रोनिकोस हूँ जिसका नाम तुमने रखा था और जिसने अब तुम्हारा तख्त छीन लिया है। और शहनशाह की दाढ़ी पकड़कर खींचता है। जबकि बाहर फातिमा एवरनोस अपने कुछ सिपाहियों के हमरा उरहान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में ही पीछे से यगीत अपने सिपाहियों की बड़ी तादाद लेकर वहां पहुंच जाता है। एवरनोस जब पीछे मुड़कर देखता है तो फौरन साहब उठ खड़े होते हैं और अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। यगीत ने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है और कहता, दो प्यार करने वाले परिंदे फिर से एक साथ हैं। एवरनोस पूछता, तुम कौन हो? तो यगीत अपना चेहरा अयां कर देता है और कपड़ा पीछे करता है। यगीत को देखते साथ ही एवरनोस पर सख्ता तारी हो जाता है, जबकि फातिमा की भी आंखें खुली रह जाती हैं और वो कहते, यगीत? तो यगीत कहता, हाँ यगीत। और फिर कहता, जिसे अल्लाह न मारे उसे कोई नहीं मार सकता फातिमा। एवरनोस कहता, तुम जल गए थे, मैंने देखा था। तो यगीत कहता, हाँ मैं जला था और अब मैं अपना इंतकाम लेने के लिए वापस आ गया हूँ। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों इसे पकड़ लो। ये कहते और सुनते साथ उसके सिपाही एवरनोस
फातिमा और उनके सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है, जबकि बहुत ही जल्द फातिमा को भी पकड़ लिया जाता है और उसकी गर्दनों पर अपनी तलवारें रख दी जाती हैं और उसे दबोच लिया जाता है। जबकि एवरनोस भी जब लड़ रहा होता है तो वो एक साथ कई सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द एवरनोस के ऊपर जाल डालने में कामयाब हो जाते हैं और एवरनोस को पकड़ लेते हैं और इस तरह एवरनोस को भी दबोच लिया जाता है। एवरनोस कहता छोड़ो छोड़ो, जबकि फातिमा भी कह रही होती है छोड़ दो इसे। एवरनोस अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़वा नहीं पाता क्योंकि 3-4 सिपाहियों ने उसे दबोचा हुआ होता है और उसके ऊपर जाल डाला हुआ होता है। और फिर यगीत एवरनोस के करीब जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। फातिमा कहती कुत्ते यगीत छोड़ दो इसे, जबकि यगीत एवरनोस को मारता ही चला जाता है और फिर उससे कहता मैंने सोचा था कि बुरान को मारने के बाद मेरे दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिला। यह सुनते साथ ही फातिमा पूछती तुमने बुरान को मारा? यगीत कहता क्या तुम्हें नहीं मालूम फातिमा? तो फातिमा ना में सर हिलाती है। यगीत कहता वो मेरे हाथों मरा। इसका मतलब है तुमने फातिमा को इसलिए नहीं बताया ताकि वो उदास ना हो। फिलादियोस कितनी अजीम मोहब्बत है। फातिमा कहती कमीने तुमने जो कुछ भी किया है इसकी कीमत तुम अपनी जान देकर अदा करोगे, क्या तुमने सुना? तो यगीत फातिमा के पास जाता है और उससे कहता अपनी जान देकर अदा करूंगा, और फिर हंसने लग जाता है और फिर एवरनोस की जानब देखता है और फिर जोर जोर कर हंसने लग जाता है और कहता मैं तो पहले ही मर चुका हूँ फातिमा, आज जो जल कर मरेगा वो ये है। और एवरनोस की जानब देखता है और फिर अपने सिपाहियों से कहता रोमी आग लेकर आओ। तो एक सिपाही यगीत को एक तेल ला कर दे देता है, जबकि ये देखकर फातिमा जोर जोर कर चिल्लाने लग जाती है और कहती नहीं छोड़ दो यगीत छोड़ दो इसे। जबकि यगीत फिलादियोस के ऊपर तेल छिड़कना शुरू कर देता है, जबकि फातिमा मुसलसल चिल्ला रही होती है नहीं नहीं, और यगीत वो तेल की पूरी बोतल एवरनोस के ऊपर छिड़क देता है। फातिमा कहती ऐसा मत करना। यगीत एवरनोस से कहता बुरान को मेरा सलाम कहना, और फिर इसके बाद उसका सिपाही आग वाली मिसाल लेकर यगीत को ला कर देता है और यगीत वो आग वाली मिसाल लेकर एवरनोस की जानब बढ़ता है और उसे आग लगाने की कोशिश करता है, जबकि फातिमा मुसलसल चिल्ला रही होती है नहीं नहीं ऐसा ना करो, और ज़ारो कतार रो रही होती है। तो यगीत कहता फातिमा देखो अब इसे जलता हुआ अपनी आंखों से देखो। और जैसे ही वो आग वाली मिसाल एवरनोस के करीब लाता है कि इस दौरान जरकुतै साहब अपना तीर उसे दे मारते हैं और उसके हाथ से मिसाल जमीन पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद जरकुतै साहब और उसके सिपाही यके दीगरे बाद कई तीर यगीत के सिपाहियों को दे मारने लग जाते हैं। ये देखते साथ ही सिपाही पीछे हटते हैं तो एवरनोस और फातिमा एकदम उन पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जरकुतै साहब आगे बढ़ते हुए कहते यगीत, और अपनी दोहरी तलवारें निकाल लेते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जरकुतै यगीत के सिपाहियों को मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ते हैं और यगीत से कहते तो तुम ही वो शैतान हो जिसने मेरे भाई को मारा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? तो यगीत कहता बुरान चला गया, अब तुम भी मर जाओगे, चलो आओ। और वो दोनों एक दूसरे के सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाते हैं। जरकुतै एक आदमी को मौत के घाट उतारते हुए कहता दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, जबकि यगीत भी एक उस्मानी सिपाही को मारते हुए कहता बुरान भी तुम्हारी तरह ही बातें कर रहा था जरकुतै, लेकिन वो मर गया, तुम भी मर जाओगे। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि गोंजा के बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। मलहून बाहर मौजूद होती है और कहती ए खुदा तू मेरी मदद फरमा। वहाँ पास खड़ी खातून कहती मुझे भी डर लगने लगा है मलहून खातून, इसमें इतना ज्यादा वक्त लगना मामूल की बात नहीं है। और फिर मलहून अंदर रवाना होती है जहाँ बच्चे की पैदाइश हो चुकी होती है और अलाउद्दीन साहब ने अपने बेटे को उठाया हुआ होता है और गोंजा से कहते खातून जरा इसे देखो। नीलोफर कहती माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। जबकि इस दौरान गोंजा अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देती है। ये देखते साथ ही अलाउद्दीन परेशान हो जाता है और कहता है गोंजा क्या हुआ है गोंजा, और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन गोंजा बेहोश हो चुकी होती है। अलाउद्दीन कहता है गोंजा अपनी आंखें खोलो, और उसकी धड़कनें चेक करता है और कहता है नहीं खातून तुम नहीं जा सकती, खातून तुम नहीं जा सकती, मुझे इस तरह मत छोड़ो गोंजा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, हमें अपने बच्चे की परवरिश करनी है, होश में आओ गोंजा, अपनी आंखें खोलो। बच्चा रो रहा होता है, मलहून ने उसे पकड़ा हुआ होता है, जबकि अलाउद्दीन साहब मुसलसल कह रहे होते हैं मुझे गमगीन मत करो, अपनी आंखें खोलो खातून, अपनी आंखें खोलो गोंजा। और गोंजा पुकारते हैं और फिर इसके बाद गोंजा को कोई दवाई सूंघाते हैं और कहते होश में आ जाओ मेरी कली, होश में आ जाओ, हमारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसा मत करो और मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बीवी, हमारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अलाउद्दीन साहब अपनी पूरी कुव्वत के साथ गोंजा को उठाने की कोशिश करते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।